हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 12वां वीडियो है और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। आप AlCl3 भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो Al2Cl6। देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 Al2Cl6 के फॉर्म में पाया जाता है। नॉर्मली क्यों पाया जाता है उसके बारे में भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, ये हेडिंग लिख लो एल्यूमिनियम क्लोराइड और उसका फार्मूला लिख लो AlCl3 या Al2Cl6। लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमें आज पढ़ना है एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बनाने की विधियां और फिर पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण, इसकी संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण और फिर उपयोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो आप बनाने की विधियां। हेडिंग लिखो बनाने की विधियां। बनाने की विधियां कि एल्यूमिनियम क्लोराइड किन किन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। तो हेडिंग लिख लो बनाने की विधियां। सबसे पहले सीखेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि एल्यूमिनियम की छीलन लो। ठीक है, और एल्यूमिनियम की छीलन पर गर्म व शुष्क क्लोरीन की क्रिया द्वारा Cl2 की क्रिया द्वारा। सबसे पहला तरीका तो यह है कि यदि आपके पास एल्यूमिनियम की छीलन है तो उसके ऊपर आप करा सकते हो गर्म व शुष्क क्लोरीन की क्रिया। देखो, एल्यूमिनियम, इसके ऊपर क्रिया करानी है हमें Cl2 की, और जब हम Cl2 की क्रिया कराएंगे तो आपको पता है एल्यूमिनियम और क्लोरीन जब आपस में जुड़ेंगे तो आपको पता है एल्यूमिनियम कौन से वर्ग का है, 13वें वर्ग का। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी है, 3। और Cl 17वें वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसकी संयोजकता होगी 1। तो 1 को तो यहाँ लिखना है और 3 को लिखना है यहाँ। और आपको पता है 1 को लिखने की तो कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। ये बन गया हमारा AlCl3। अब हमें इसे बैलेंस करना है। यहाँ कितने Cl हैं, 2, यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 लिख दो, और इधर 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। 3 दूनी 6 Cl, 2 तिया 3, 2 तिया 6 Cl हो गए। एल्यूमिनियम 2 हैं तो यहाँ भी 2 लिख दो। तो पहला तरीका तो ये है, यहाँ डेल्टा लिख सकते हो क्योंकि गर्म आपके पास क्लोरीन गैस है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर यदि आप क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराओगे जो गर्म होगी और ड्राई होगी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा। एक तरीका तो यह है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एल्यूमिनियम की छीलन ही लो। एल्यूमिनियम की छीलन, ठीक है, और एल्यूमिनियम की छीलन पर आपको HCl की क्रिया करनी है, HCl की, शुष्क HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है ना, शुष्क HCl की क्रिया द्वारा। तो यदि आप
एल्यूमिनियम की छीलन पर ड्राई HCl का रिएक्शन करा दोगे तो उससे भी आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो ये है हमारे पास एल्यूमिनियम और इसका रिएक्शन हमें कराना है HCl के साथ, इसे भी हमें गर्म करना है। अब आपको पता है एक एल्यूमिनियम को कितने Cl चाहिए, 3। देखो एक एल्यूमिनियम को 3 Cl चाहिए। या फिर आप एक काम कर लो, हमें इस बात का तो पता है कि एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो या तो बनता है AlCl3 क्योंकि इसकी संयोजकता 3 है और इसकी 1 है, या फिर यदि ये डाइमर के रूप में रहे यानी द्विअणुक रूप में रहे, द्विलक कह दो, चलो द्विलक के रूप में, तो बनेगा Al2Cl6। तो आपको चाहे AlCl3 बनाना हो या Al2Cl6 बनाना हो, एक ही बात है। चलो हम AlCl3 बनाते हैं। तो हमें एल्यूमिनियम कितना चाहिए था, यहाँ एल्यूमिनियम देखो Cl कितने हैं, 3, और यहाँ कितने Cl हैं, 1, तो यहाँ 3 लिख दो आप। अब देखो एल्यूमिनियम 1 है, Cl 3 है, 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन को आप कैसे लिखोगे, देखो 3 हाइड्रोजन को ऐसे लिख देना, 3/2 H2 ऐसे लिख सकते हो। और यदि रिएक्शन ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो इसका एक तरीका और भी है रिएक्शन को लिखने का। एक तरीका ये है कि आप यहाँ 2 एल्यूमिनियम ले लो और जब एक एल्यूमिनियम के साथ 3 HCl चाहिए थे तो 2 एल्यूमिनियम के साथ 6 HCl की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, सीधी बात। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ या तो आप ऊपर वाले तरीके से रिएक्शन को लिखो या फिर इस तरीके से। यहाँ AlCl3 एक बना था, यहाँ बन जाएंगे 2 AlCl3 और यहाँ 3H2। अब चेक करो जरा ये समीकरण भी सही है या नहीं। 2 एल्यूमिनियम 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन 2 तिया 6 क्लोरीन, ऐसे लिख सकते हो। या तो ऊपर वाले तरीके से लिख दो या फिर नीचे वाले तरीके से लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी तरीका है। 2 तरीके तो मैंने आपको ये बता दिए एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के। एक तरीका और सीख लो आप, नंबर 3, तीसरा तरीका एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने का। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लो, ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में आप HCl मिलाओ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिलाकर फिर इसका करना है वाष्पन, विलयन का वाष्पन करने पर इस तरीके से भी आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ये हमारे पास है AlOH का होल थ्राइस। चलो 2 अणु लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन आप HCl के साथ, HCl मिलाया आपने इसमें और गर्म कर दिया। अब देखते रहना, देखो यहाँ 2 एल्यूमिनियम के साथ 6 HCl थे, यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम के साथ 6 HCl हैं। तो आपको पता है कि AlCl3 कितने बनेंगे, 2। AlCl3 2 बनेंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो Al2Cl6। देखो Al कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2 तिया 6। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3 भी होता है और Al2Cl6 भी होता है। वास्तविकता में ये इस रूप में रहता है, तो Al2Cl6 तो बन गया, 2 Al और 6 Cl इस्तेमाल हो गए। अब हमारे पास क्या बचे, हमारे पास बचे हैं 6 तो बचे हैं H और 2 तिया 6 बचे हैं OH। तो 6 H बचे और 6 OH, तो साथ में 6 जल के अणु भी बनेंगे, 6H2O। और यदि आप इसका वाष्पन कर दोगे ना, यानी इस विलयन का जो ये विलयन बना है इसे गर्म कर दो, डेल्टा लिख देता हूँ। तो गर्म करने से ये हमारे जल के अणु तो उड़ जाते हैं, आप लिख सकते हो -6H2O। और आपके पास जो है इसके क्रिस्टल मिलेंगे Al2Cl6, इसके आपको मिल जाएंगे क्रिस्टल। एल्यूमिनियम क्लोराइड के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है बहुत अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप
लिखो बेटे। तो मैंने आपको कुल मिला के कितने तरीके बताए, 3 तरीके AlCl3 बनाने के, एल्यूमिनियम क्लोराइड। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के ये 3 तरीके आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। और इस बात का भी जरूर पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र आप AlCl3 भी लिख सकते हो और Al2Cl6 भी लिख सकते हो। दोनों सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह चीज़ भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर AlCl3 तो हमारे समझ में आता है, आपने समझा दिया कि जब एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे तो एल्यूमिनियम की संयोजकता तो होती है 3 और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, इसलिए एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। पर Al2Cl6 का खेल समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं बताता हूँ इसका खेल क्या होता है Al2Cl6 का। आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग में ही समझेंगे। चलो एक हेडिंग लिख लो, संरचना, संरचना या स्ट्रक्चर, संरचना या स्ट्रक्चर। देखो मुझे एक बात बताओ, ये एल्यूमिनियम है, इसके साथ कितने Cl जुड़ेंगे, 3 Cl। और एक एल्यूमिनियम ये है, इसके साथ कितने Cl जुड़ेंगे, 3 Cl। एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसके साथ भी हमने पहले वाले एल्यूमिनियम के साथ कितने Cl जोड़ने हैं, 3 Cl, और दूसरे के साथ भी 3 Cl जोड़ने हैं। भाई एक Cl तो ये जुड़ गया, एक Cl ये जुड़ गया और एक Cl ये जुड़ गया। इसी तरह इसके साथ एक Cl ये जुड़ा, एक Cl ये जुड़ा और एक Cl ये। आपको सबको पता है कि एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ही इसने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए, 3 इसने। तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इसने बना लिए बॉन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, 3 और 3 6, क्योंकि एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या इसकी बाहरी कक्षा भर जाएगी पूरी। बाहरी कक्षा को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, आपको पता है ना, 8 इलेक्ट्रॉनों में बाहरी कक्षा संतृप्त होती है। और यहाँ इसके पास 3 थे और 3 इसने बॉन्ड बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 2 की कमी है या नहीं है ना, और इसके पास भी 2 की कमी है। जबकि हर एक Cl की बात करो, यदि इस Cl की बात करूं तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं Cl की, 7 में से एक ने बॉन्ड बना लिया। अब कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 लोन पेयर तो इसके पास हैं और इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं। हर एक Cl के पास 3 लोन पेयर बचे हुए हैं अब भी, हर एक के पास, इनके पास भी, मैं भले ही ना बना रहा हूँ। तो हमें पता है कि इस AlCl3 में एल्यूमिनियम परेशान है। एल्यूमिनियम क्यों है परेशान, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पाए हैं। और इधर इसी तरीके से ये वाला एल्यूमिनियम भी परेशान है, इसकी बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो क्या होगा, एक AlCl3 दूसरे AlCl3 की हेल्प करेगा। कैसे, कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, ठीक है, उपसह संयोजक बंध के रूप में। उपसह संयोजक बंध को ही तो दिखाते हैं तीर के निशान से, और ये क्लोरीन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा। तो अब बताओ मुझे सोच के कि 6 थे और 2 इलेक्ट्रॉन ये मिल गए 8 हो गए, 6 थे 2 ये मिल गए 8 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि एक AlCl3 दूसरे AlCl3 की क्या करता है, हेल्प करता है। और जब हेल्प करेगा, इसलिए हम लिखते हैं कि या तो आप लिखो AlCl3 और या फिर आप लिखो Al2Cl6। देखो Al2Cl कितने हैं, ये टोटल Cl हैं ये 6, Al2Cl6। तो ये संरचना आपको बनानी आनी चाहिए भाई, संरचना सीख लेना जरूर बनानी, ठीक है। संरचना के बाद हम बात करेंगे, अगली बात करते हैं। चलो हेडिंग लिखो, एक हेडिंग लिखो भौतिक गुण, हेडिंग लिखो भौतिक गुण। अब हम
एल्यूमिनियम क्लोराइड के भौतिक गुण सीखते हैं। चलो कि कौन कौन से भौतिक गुण एल्यूमिनियम क्लोराइड में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला भौतिक गुण, ये जो शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है ना, शुष्क AlCl3, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। तो एक तो बात ये ध्यान रखनी है आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। एक तो ये इसका भौतिक गुण है जो आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा भौतिक गुण आपको ध्यान रखना है कि ये जल में भी घुलनशील होता है और कार्बनिक विलायकों में भी घुलनशील होता है। जल व कार्बनिक विलायकों में, जल व कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? घुलनशील। अब बच्चे सोचते हैं कि सर जल में घुलनशील होता है तो ठीक है, पर ये कार्बनिक विलायकों में क्यों घुलनशील होता है? तो कारण इसका यह है क्योंकि सहसंयोजक प्रकृति है इसके अंदर। इसका नेचर जो है वो कैसा है? कोवलेंट नेचर है। और सहसंयोजक है इसकी प्रवृत्ति या प्रकृति, तो इसलिए कार्बनिक विलायकों में तो ये घुलनशील हो गई। ठीक है। तीसरा गुण, यदि आप इसे 180 डिग्री सी पर गर्म करते हो ना, तो 180 डिग्री सी पर इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो हम लिखते हैं ऊर्ध्वपातित, सब्लिमेशन हो जाएगा इसका। 180 डिग्री सी पर सब्लिमेशन हो जाता है, कॉमा 400 डिग्री सी से 800 डिग्री सी तक, यदि आप इसे 400 से ऊपर गर्म करोगे तो 800 डिग्री सी तक वियोजित हो जाता है। तो मैं वियोजित माने टूटना, वियोजित हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है। वियोजित होने का मतलब क्या है? यहाँ वियोजित होने का मतलब ये है कि Al2Cl6 है ना, ये इसके ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और AlCl3 हो जाएगा अलग। AlCl3 क्या हो जाएगा? अलग। देखो ऐसे लिख सकते हो आप, Al2Cl6 है, Al2Cl6, Al2Cl6, और इसे आप गर्म कर दो 800 डिग्री सी पर, तो बन जाएंगे 2 AlCl3, दोनों अलग अलग हो गए। यानी ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे थे ना, जिन्हें आप कहते हो उपसह संयोजक बंध, ये टूट जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। तो भौतिक गुणों में तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, रखोगे ध्यान? जल्दी से पोज करके लिखो, फिर रासायनिक गुणों की बात करते हैं। चलो लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अब सीखते हैं रासायनिक गुण कि एल्यूमिनियम क्लोराइड कौन कौन से मुख्य रासायनिक गुण दिखाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के मुख्य रासायनिक गुण पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखो ये जो टॉपिक्स हैं ना बेटे इस तरह के, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है पेपर में लिखने के लिए, टिप्पणी कह दो या शॉर्ट नोट कह दो। तो इसलिए हमें ये टॉपिक्स आने चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं आपको गुण बताता हूँ, बनाने की विधियाँ, रिएक्शंस, तो बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण ये बहुत खास होते हैं। ये आपको ज़रूर आने चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। क्या होता है जब में, कैसे प्राप्त करोगे में, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण करो, इनमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन्हें पक्का करके रखा करो आप। हेडिंग लिखो नेक्स्ट, रासायनिक गुण। हेडिंग लिखो रासायनिक गुण। अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले सीखते हैं आर्द्रताग्राही प्रकृति या जल अपघटन। नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप, आर्द्रताग्राही होता है ये,
आर्द्रता ग्राही पता है ना आपको किसे कहते हैं? आर्द्रता माने नमी को, ग्राही माने ग्रहण करने वाला। या करके लिखो जल अपघटन। भाई जब नमी को ग्रहण करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड तो उसका जल अपघटन भी हो सकता है। जब नमी को ग्रहण करेगा तो उसका जल अपघटन भी हो सकता है। देखो AlCl3 ये है, नमी को ग्रहण करेगा तो इसका जल अपघटन होगा। यहाँ लिखा HOH। अब देखो आपको पता है एक Al को 3 OH चाहिए, तो 3 जल के अणु इसकी में आवश्यकता होगी। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हवा में रखोगे तो हवा की नमी को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करके रिएक्शन क्या होगी? देखो साफ दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से तीनों Cl और यहाँ से तीनों H, ठीक है, 3 HCl निकलेंगे ना, और एक एल्यूमिनियम। ये OH अकेला नहीं है, ध्यान रखना 3 है OH भी। तो एक तो बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, और 3 H और 3 Cl, साथ में बनेगा 3 HCl, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और 3 HCl। ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि आर्द्रता ग्राही होता है क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आप कहोगे कि हाँ, हवा की नमी को अवशोषित कर लेता है, और जिसके कारण एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाता है जल अपघटन, और जल अपघटन होने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। दूसरा रासायनिक गुण अमोनिया से क्रिया। अमोनिया एक दाता परमाणु है, दाता परमाणु वाला एक यौगिक है। ठीक है भाई, आप मुझे एक बात बताओ, अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, इसलिए इसे कहते हैं दाता, दाता स्पीसीज, डोनर स्पीसीज। तो कोई भी दाता स्पीसीज जिसके साथ आएगी उसके साथ ये कैसे रिएक्शन करेगा? देखो जैसे AlCl3 है, इसके साथ अमोनिया के 6 अणु रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने से क्या होता है? एक इस तरह का यौगिक बनता है। देखो ये 6 अमोनिया के अणु इसके अंदर इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे जल के अणु जुड़ जाते हैं ना हाइड्रेटेड फॉर्म में या क्रिस्टलीय फॉर्म में, इस तरह। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, तीसरा रासायनिक गुण। तीसरा रासायनिक गुण हमें पढ़ना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, NH4OH। NH4OH से क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कैसे क्रिया करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया देखो, ये है AlCl3, एक एल्यूमिनियम को 3 OH चाहिए तो 3 ही लेने पड़ेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अणु, और कैसे रिएक्शन होगी? 3 Cl और 3 ही NH4। क्या निकलेगा बताओ? NH4Cl निकलेंगे 3, पर Al के साथ कितने OH जुड़ेंगे? 3। ये बनेगा AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3 अमोनियम है, 3 क्लोराइड है, तो यहाँ लिख देना 3 NH4Cl, 3 बनेंगे अमोनियम क्लोराइड। ऐसे होती है रिएक्शन। इस रिएक्शन में सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। इसका लिख देता हूँ यहाँ, ये जो है सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, सफ़ेद अवक्षेप। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप कैसे रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। ध्यान रखना, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, अगले रासायनिक गुण बताता हूँ फिर। लिख लो बेटे, लिख लिया? ठीक है, चलो अगली बात करेंगे। ये अमोनिया से जो हमने रिएक्शन पढ़ी है ना, इसे थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, कि जो भी कोई दाता स्पीसीज होगी ना, डोनर स्पीसीज, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसे इसी तरीके से ये अपने साथ जोड़ लेगा। जैसे किसी अणु में जल के अणु जुड़ जाते हैं ना क्रिस्टलीय फॉर्म में,
जिसे जिसे आप कहते हो हाइड्रेटेड या जलीय। इसी तरीके से ये एल्यूमिनियम क्लोराइड दाता परमाणुओं को, या दाता परमाणु तो कहना नहीं चाहिए, हमें कहना चाहिए दाता स्पीसीज, डोनर स्पीसीज या डोनर आयन या डोनर अणु, ठीक है, दाता अणुओं को अपने साथ इस तरीके से जोड़ लेता है जैसे जल के अणुओं को जोड़ते हैं। कितने हुए हमारे रासायनिक गुण? हमारे रासायनिक गुण हुए हैं 3 हुए हैं। चौथा रासायनिक गुण देखते हैं, नंबर 4। चौथा हेडिंग लिखो NaOH। NaOH से क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे क्रिया करेगा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड? देखो AlCl3 NaOH, आपको बताया 3 NaOH लूंगा मैं। क्यों लूंगा ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ इसे गर्म करना है। देखो समझ में आ रहा है ना, एक Al के साथ 3 OH जुड़ते हैं। AlOH का होल थ्राइस अवक्षेप है और सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप है। ठीक है, ये अवक्षेप का ही तो निशान होता है प्रेसिपिटेट का। 3 Na 3 Cl, साथ में बनेगा 3 NaCl। सोडियम क्लोराइड के 3 अणु बनेंगे। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप हमारा बना है ना, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और भी ज़्यादा, यदि NaOH आपने अधिकता में लिया है, यहाँ लिख देता हूँ आधिक्य में, एक्सेस में, ये फिर यदि NaOH आपके पास अधिकता में है ना, तो उसके साथ दोबारा फिर रिएक्शन कर लेता है और इस बार बनता है NaAlO2। NaAlO2 बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। और ये OH बच गए ना आपके पास, यहाँ 3 OH थे, वहाँ एक था, 4 OH थे। और 4 OH होने के कारण क्या होता है, 4 OH में से 2 तो ऑक्सीजन यहाँ गए, बाकी बचे हुए जो हैं 4 H बचेंगे और 2 बचेंगे ऑक्सीजन, तो 2 जल के अणु भी बनेंगे साथ में। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। इसका नाम पहले भी मैंने आपको बताया, लिख लेना आप, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे रासायनिक गुण। उसके बाद चलो पहले लिख लो आप, पोज करके फिर पढ़ाता हूँ आगे। पोज करके लिखो इसे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो ये हुए हमारे रासायनिक गुण एल्यूमिनियम क्लोराइड के। मैंने आपको कुल 4 रासायनिक गुण सिखा दिए इसके, जो बहुत है हमारे लिए। इससे ज़्यादा रासायनिक गुणों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब हम सीखेंगे, और क्या सीखना है बताओ? उपयोग सीख लें इसके, कि इसका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड किस प्रकार उपयोगी है, सीख लें उपयोग। हेडिंग लिखो आप, उपयोग। हेडिंग लिखो उपयोग। उपयोग सीखते हैं। नंबर 1, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग तो इसका यही होता है, उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक के रूप में पहला उपयोग तो इसका यही है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग हम करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, अच्छा, दूसरा, इसका उपयोग लुईस अम्ल के रूप में भी हम करते हैं। लुईस अम्ल के रूप में। आपको पता है ना लुईस अम्ल किसे कहते हैं?
जो एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करता हो उसे कहते हैं लुईस अम्ल। भाई AlCl3 में एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नहीं होते हैं। और 8 करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करेगा, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करेगा तो उसे आप लुईस अम्ल ही तो कहोगे। तो लुईस अम्ल के रूप में भी प्रयोग होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा, औषधियों के निर्माण में, तो मैं लिखता हूं औषधि, औषधि व इत्र। इत्र तो पता है, परफ्यूम, सेंट। इत्र के निर्माण में, तो औषधि व इत्र के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है इसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। इसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है। एक उपयोग और लिख लो आप, नंबर 4, पेट्रोलियम के भंजन में। पेट्रोलियम कच्चे तेल को कहते हैं ना, और इसके भंजन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। क्रैकिंग कहते हैं भंजन को इंग्लिश में। पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पे हम गर्म करके तोड़ते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, उसे कहते हैं भंजन या क्रैकिंग। जैसे पेट्रोलियम मीन्स कच्चे तेल से आप बनाते हो, पेट्रोल बनाते हो, डीजल बनाते हो, मिट्टी का तेल केरोसिन बनाते हो, ठीक है, पैराफिन मोम बनाते हो, तारकोल बनाते हो, गैसोलीन बनाते हो, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उससे। और वे सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या करते हैं, इस भंजन से, क्रैकिंग से बनते हैं, ठीक है बेटे। अब जल्दी से पोज करके लिखेंगे सब बच्चे, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे जल्दी से। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 या Al2Cl6 बनाने की विधि सीखी हमने, संरचना सीखी, भौतिक गुण सीखे, रासायनिक गुण सीखे, और उसके बाद हमने सीखे हैं उपयोग। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। बाकी पढ़ाई हम कल करेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे बस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।